गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दो क्लिप्स कॉन्टिन्यूटी के ऊपर मैंने बना दी और ये तीसरी क्लिप है। आप लोग कॉन्टिन्यूटी को देखें। जो लोग कॉन्टिन्यूटी समझना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं वो जितनी भी कॉन्टिन्यूटीज़ के ऊपर क्लिप्स आती रहें उनको आप देखते रहें। ये तीसरी क्लिप है, तीसरा वीडियो है यहाँ के ऊपर। और पीछे के वीडियो में हमने आपको यहाँ तक बता दिया था कि किस तरीके से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। और मुझे याद है कि 2 सवाल भी आखिर में मैंने लगाए थे और उन दोनों सवालों को लगाने का तरीका बता दिया था कि आप कुछ प्रॉब्लम्स लगाएं। और जो भी कंसेप्ट थे उसमें बताया था कि फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है और अगर 2 फंक्शन सम या डिफरेंस वगैरह में या प्रोडक्ट में या क्वोशंट में दे रखे हैं तो किस तरीके से उनका डोमेन हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पर हमने शुरू किया है और यहाँ पर बेसिकली हमें आपको क्या पढ़ाना है कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन एन इंटरवल। ये बात देख लीजिएगा, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन एन इंटरवल एक बात। और दूसरी बात ये है, ये तो पढ़ाना है, अभी पढ़ाने जा रहे हैं इसके बाद में, लेकिन पीछे से बात को रिलेट करते हुए हम आपको ये बता रहे हैं कि इस टेबल को पॉज करके समझ लीजिएगा। और देखिए सारी एग्जाम्पल आपको नहीं दी जा सकती, एक आध एग्जाम्पल भी हम आपको बता देंगे कि अगर हमारे पास में बच्चों एक फंक्शन एफ दे रखा है, दूसरा फंक्शन जी दे रखा है और यहाँ पर या तो इन दोनों का सम है या डिफरेंस है और या यहाँ के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट है और या यहाँ के ऊपर ये रेशनल फॉर्म में दे रखा है, एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है। तो और प्रोवाइडेड, ये बात ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए एक्स की वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। प्रोवाइडेड ये लिखा हुआ है। अब इसमें आप इसको देख लीजिएगा, सवालों को घर पर आप लगाकर जो है वो देखिएगा, फिर मैं आपको अगली क्लिप में कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल करके भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक आध एग्जाम्पल मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको जो है वो ये टेबल प्रोवाइड कर दी है। इस टेबल में क्या है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है तो उनका सम और डिफरेंस, ये आप ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए देख लिए कि उनका सम और डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा और उनका रेशियो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म भी कॉन्टिन्यूअस होगी। लेकिन एक शर्त आप समझ लीजिएगा कि जितने भी रेशनल फंक्शन होते हैं वो डिनोमिनेटर जिन पॉइंट पर अनडिफाइन होता है, यानी डिनोमिनेटर जिन पॉइंट के ऊपर 0 आ जाए वैल्यू, यानी कोई वैल्यू रखी और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर अनडिफाइन हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कोई भी अगर रेशनल फंक्शन है तो इट विल कॉन्टिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट एक्सेप्ट दोज पॉइंट वेयर द डिनोमिनेटर इज 0। तो हम लोग उन पॉइंट्स को हटा देंगे जिन पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, बाकी सब पर यह कॉन्टिन्यूअस होगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, सवाल लगाकर देखिएगा, समझिए, निकालिएगा कि ये टेबल होल्ड कर रही है नहीं कर रही है। इसी तरीके से अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है और जी एक्स बच्चों डिसकॉन्टिन्यूअस है, देख लेना कि एक फंक्शन मान लो एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखा हुआ है और ये कॉन्टिन्यूअस है और दूसरा वाला डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो याद रखना, तो चाहे सम निकालो और चाहे डिफरेंस निकालो वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। और जो प्रोडक्ट है इसके बारे में पूरी रिसर्च करने के बाद ये लिखा गया है कि वो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, मे बी का मतलब ये बात समझ लीजिएगा। अब मैंने यहां पर पूरा नहीं लिखा है कि मे बी कॉन्टिन्यूअस और मे नॉट बी डिसकॉन्टिन्यूअस, यानी डिसकॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, वो सॉरी, ये मे बी कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, यानी कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। मे बी का मतलब ये समझिएगा हमेशा कि मे बी कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और डिफरेंट और डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो, जहां पर मे बी लिखा हुआ हो, और यहां पर भी मे बी लिखा है, मे बी का मतलब यही होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास में कोई फंक्शन ये दे रखा है और दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस एफ एक्स और जी एक्स, तो आप बात खास करके बात सुनिए कि अगर दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस हैं तो जो सम और डिफरेंस है मे बी कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। यही हालत प्रोडक्ट के साथ में भी होगी, मे बी कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, यही हालत यहां पर भी होगी। अब एग्जाम्पल को, एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर देके बात को समझा सकता हूं, बाकी इतनी एग्जाम्पल अगर दूंगा तो भी आप भी बोर होने लगेंगे, इसलिए चीजों को घर पर खुद रहकर जो है वो पढ़िएगा। मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन यहां के पर ये दे रखा है, मान लीजिए कि कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर यहां के पर दे रखा है एक्स माइनस, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, चीजें आपको पीछे की मालूम होना चाहिए। अब इसमें
हमारे पास में देखिए ये फाइनल फंक्शन है और ये हमारे पास में क्या है, x लिखा हुआ है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है। ये दो फंक्शन का डिफरेंस है। ये देखिए अलग अलग फंक्शन है, एक फंक्शन हमारे पास में ये है और दूसरा फंक्शन हमारे पास में ये है। बात समझ में आ रही? दो फंक्शन हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने इसका डोमेन देखा, हमने इसकी डोमेन का मतलब कॉन्टिन्यूटी देखी, तो ये लीनियर फंक्शन है, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, तो ये पूरी रियल नंबर लाइन पर कॉन्टिन्यूअस होगा। देखिए ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ये हम लोगों ने सी बना दिया, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, आपने देखा। और ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। ये आप लोग फंक्शन का चैप्टर जाके देख लीजिएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टेयर्स फॉर्म में आता है, स्टेप टाइप के होते हैं, ऐसे जैसे हम लोगों के यहाँ घरों में जीने बने हुए होते हैं वैसा होता है। तो इसका मतलब ये कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, देखिए ये डी बना दिया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक फंक्शन यहाँ के ऊपर ये देखिए कॉन्टिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन जो है वो यहाँ के ऊपर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ पर ये लिख दिया गया कि अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है f(x) मान लीजिए और दूसरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो डिफरेंस कैसा हो जाएगा, नीचे ये देखिए लगा हुआ, डिफरेंस कैसा हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब ये हो जाएगा कि बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस। आप लोग देख लीजिएगा, कॉन्टिन्यूअस माइनस डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस माइनस डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, ये स्टेबल के हिसाब से हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा कि अगर हमारे पास में कहीं पर कोई फंक्शन, ये मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर कोई फंक्शन यहाँ के ऊपर दे रखा है x प्लस और यहाँ के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये दे रहा है, प्लस लगा हुआ है, तो ये भी एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे वाला फंक्शन होगा बच्चों, ये नीचे वाला फंक्शन ये लीनियर पॉलिनोमियल है, खाली x लीनियर पॉलिनोमियल। इसका डोमेन अगर कहीं पर लिखा हुआ हो, अकेला लिखा हुआ हो hx बराबर x और आपसे कहा डोमेन, तो आप कहेंगे ऑल रियल नंबर, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो चूंकि टुकड़ों का फंक्शन होता है, पीस वाइज होता है, तो इसलिए कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। और अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है तो सम कैसा हो जाएगा, यहाँ के ऊपर डिसकॉन्टिन्यूअस। मैं आपको खाली एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूं कि दोनों फंक्शन यहाँ के ऊपर ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, क्योंकि उसने कहा है कि एक कॉन्टिन्यूअस हो और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस हो, तो चाहे सम निकाला जाए और चाहे डिफरेंस निकाला जाए वो क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। यहां तक आया। अब उसने ये भी बात कही है कि अगर दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस हो गए, देखिए अब यहां पर आइए कि अगर ये दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस हो गए तो ये कहता है कि उनका सम निकाला जाए या डिफरेंस निकाला जाए, तो मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अब आप देखिए इस चीज को कि अगर दोनों फंक्शन, ये देखिए ये f(x) दे रखा है और दूसरा मान लिया कि इसको भी हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये g(x) मान लिया, मान लिया कि ये g(x) है, ठीक है, ये g(x) है और ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो अब हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया कि f(x) और प्लस बच्चों यहाँ के ऊपर जो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर g(x) कर दिया और दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस हैं। समझ, याद रखिएगा इस चीज को कि यहाँ के ऊपर ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस है और ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस है। आप देख लीजिए, ये जो f(x) निकाला ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस है और जो g(x) निकाला ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो अगर हम दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस का सम यहां के ऊपर ले लें, क्या ले लें, दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस का यहां के ऊपर सम ले लें, यानी इस f(x) की जगह के ऊपर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिख दिया जाए, ये देखिए, और g(x) की जगह के ऊपर ये देखिए ये प्लस लगाया गया और यहां के ऊपर प्लस, यहां के ऊपर लिख दिया गया x प्लस और यहां के ऊपर ये लिख दिया गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो दोनों को देखिए, ये दोनों कट जाएंगे, ये हमने जोड़ दिया दोनों को, f(x) प्लस g(x) कर दिया, दो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन जोड़ दिए गए, तो जो रिजल्ट आया वो यहाँ के ऊपर मिल गया x और x मिलाकर यहाँ के ऊपर ये 2x। अब आप खुद बता दीजिए कि जो लोग जरा सी भी मैथमेटिक्स की समझ रखते हैं कि ये 2x जो है वो लीनियर फंक्शन आ गया, और अगर ये लीनियर फंक्शन आ गया तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, और अगर इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, दो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम 2x आया और 2x क्या है, लीनियर फंक्शन, क्योंकि इसके ऊपर एक पावर है, इसका डोमेन x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, और अगर ये x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होगा तो एंटायर रियल नंबर लाइन पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा, मे बी कॉन्टिन्यूअस और मे बी डिसकॉन्टिन्यूअस। तो मैंने एक एग्जांपल देकर आपको ये बात समझा दी है, इसको पॉज करके और चीजें जो है वो इसके अंदर सीख लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव सवालों में मैं आपको अभी इसके आगे की जो क्लिप बनेगी उसमें लगा कर भी दिखाऊंगा, लेकिन इसको आप लोग जो है वो याद कर लीजिएगा। देखिए यहां तक बात जो है वो पहुंची। अब एक बात मैं आपको यहीं के पर और क्लियर कर दूं
कि हो सकता है कि बच्चे परेशान हों, तो उसके बाद में इंटरवल वाला मामला जो है वो जल्दी से आपको यहाँ के पर पढ़ाना है कि किस तरीके से इंटरवल में कोई फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, ये यहां के ऊपर लिखा हुआ है इन एन इंटरवल, ये देखिए यहां के ऊपर ये लिखा हुआ इन एन और यहां के ऊपर इंटरवल। आप एक बात याद रखें कि हमारे पास में अगर ये रियल नंबर लाइन होती है, कि एग्जाम्पल और देख लें कि हो सकता है कि अभी आप सवाल लगाएं तो आपको परेशानी आए, तो हमारे पास में यहां के ऊपर ये अगर ये 0 है और यहाँ के ऊपर ये 1 है और यहाँ के ऊपर ये 2 है और यहाँ पर -1 है, ये मैं फंक्शन में पढ़ा चुका हूँ। खाली बात यहाँ पर आई है एक एग्जाम्पल की, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि x अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन 0 है, अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन 1 है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन यहाँ के ऊपर 2 है, इस तरीके से आगे के इंटरवल हैं, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, देखिए यहाँ पर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कतई आपको नहीं बताऊंगा, ये बातें आपको देखना हो तो मेरा फंक्शन वाला चैप्टर आप उठाकर देखिए, जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने पढ़ाया है, उस चीज को आप प्लेलिस्ट से निकाल कर देखिएगा तो चीजें आपकी समझ में आएंगी कि यहां पर इस इंटरवल में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है पूरे इंटरवल पर -1 होती है। इस पूरे इंटरवल में, पूरे इंटरवल की बात की जा रही है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होती है 0 होती है। इस पूरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 और 2 के बीच, जहां पर 1 इंक्लूडेड है, बराबर यहां के पर 1 होती है। इसी तरीके से इधर उधर और भी होती है। तो अगर हमारे पास में कोई फंक्शन यहाँ के पर f(x) बराबर बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है और हम इसकी @x बराबर 1, ये देखिए इंटीजर है, अगर हम इसकी कंटिन्यूटी जो है वो चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट @x बराबर 1 की बात की जा रही है, तो बराबर यहां के पर आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू यहां पर 1 - x लेस देन 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है हमारे पास में यहां के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर है। और अगर फंक्शन हमारे पास में यहां के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर है और x 1 की तरफ, इधर देख लीजिएगा, x यहां के ऊपर ये 1 की तरफ बाईं तरफ से अप्रोच कर रहा है, यानी x जो है वो 1 की तरफ इधर से अप्रोच कर रहा है। अगर इधर से अप्रोच करेगा तो ये इंटरवल लिया जाएगा बच्चों, ये वाला इंटरवल, यानी 1 है ना, अगर इधर से अप्रोच करेगा, ये देख लीजिए कि अगर इधर से अप्रोच करेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, यहां के ऊपर 1। तो इसका मतलब यह है कि अगर x 1 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 1 होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग यहां के ऊपर जो है वो राइट हैंड लिमिट बच्चों निकालें तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस और x ग्रेटर देन 1, और हमारे पास में जो फंक्शन है वो यहां के ऊपर ये आएगा। अगर x 1 की तरफ इधर से अप्रोच कर रहा है, इधर से राइट से इस 1 की तरफ, ठीक है, तो इंटरवल ये लिया जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो है वो लिमिटिंग वैल्यू 0 आ जाएगी। आप बात समझ लें, 1 का यहां के ऊपर हमारे पास में देखिए हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। अगर हम लोग ये देखिए, ये हमने यहां के ऊपर क्या किया है, बात मैं अपनी सही कर रहा हूं, आप भी लोग भी देख लीजिए, x बराबर 1 पर देख रहे हैं, गलत थोड़ा सा कर दिया हमने, कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये कि इधर से अगर अप्रोच करें, ये लेफ्ट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 0 आएगी। और जब राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट पे इधर से अप्रोच होगी तो ये इंटरवल लिया जाएगा और यहां के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 1। लेफ्ट अप्रोच पर 0, ये इंटरवल लिया जाएगा तो वैल्यू ये ली जाएगी। राइट अप्रोच पर अगर 1 की तरफ इधर से अप्रोच कर रहा है तो ये इंटरवल लिया जाएगा, वैल्यू ये ली जाएगी, ये आ गया। इसका मतलब ये हो गया, देखिए सिचुएशन समझ लीजिए, यहां पर केस ये निकल कर आया कि इफ यहां के ऊपर इफ x इज एनी इंटीजर, ये अपने पास में दिमाग में रखिएगा, इंटीजर, इंटीजर का मतलब ये है कि 1, अगर इंटीजर है देन यहां के ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, देन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट, यहां के ऊपर लिखा गया यहां के ऊपर कॉन्टिन्यूअस। सारे बच्चे समझ लें, क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही है। कब बराबर नहीं आ रही है? जब इंटीजर लिया जा रहा है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर यहां के ऊपर ये 2 देखिए कि अगर हमारे पास में इफ x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर और x बराबर हम लोगों ने 1/2 ले लिया, आप बात समझ लीजिएगा, और हमारे पास में रियल नंबर लाइन बच्चों ये है, यहां पर क्या था
कि x बराबर 1 लिया था जो इंटीजर को बिलोंग कर रहा था, और यहां पर हम लोगों ने x बराबर 1/2 ले लिया कि जो इंटीजर को बिलोंग नहीं कर रहा, डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर 1/2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 0 हो जाएगा और ये यहां के पर ये 1 हो जाएगा, और 1/2 बच्चों देखो ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर लेफ्ट अप्रोच करेगा तो हमारे पास में यहां के पर ये जो है इधर से अप्रोच होगी। ठीक है, और अगर राइट अप्रोच करेगा तो यहां के पर ये होगा। और अगर हम एट x बराबर 1/2 देखें तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों, लेफ्ट हैंड यहां के पर लिमिट बराबर ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2 और माइनस लगा दें और x लेस देन 1/2, यानी इधर से अप्रोच होगा। देखिए ये लेफ्ट होगा और ये जो है वो यहां के पर ये हमारे पास में यहां के पर ये राइट होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर हम 0 और 1 के बीच में 1/2 ले लें और अगर हम लोग लेफ्ट अप्रोच करें, x 1/2 की तरफ अप्रोच करें, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहां के पर 1/2 लिया जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये ले लिया जाएगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि x 1/2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? एक बात आप समझ लीजिए, 1/2 जो है वो 0 और 1 के बीच में आ रहा है तो लिमिटिंग वैल्यू 0 होगी। भाई सामने की बात है, इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू अगर ली जाए तो हम लोग यही इंटरवल लेंगे, तो ये इंटरवल अगर लेंगे ये तो 0 ही वैल्यू होगी। इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2 के ऊपर प्लस लग जाएगा और ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 1/2। ये देखो ग्रेटर देन 1/2 लिखा है, ध्यान रखना, और यहां पर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रख देंगे। और अगर x ग्रेटर देन, अब सुन लीजिए, x जो है 1/2 की तरफ से राइट अप्रोच करेगा, अगर राइट अप्रोच करेगा तब भी यही इंटरवल होगा और यही इंटरवल होगा, यही ये वाला इंटरवल, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर ये इंटरवल है तो रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा? यहां पर भी 0। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो बराबर आएगी। और अगर हम लोग fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमारे पास में, याद रखिए अगर fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो f 1/2 बराबर यहां के पर 1/2 होगा और इसकी वैल्यू, इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले ली जाए तो 1/2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह वैल्यू रखने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 0 ही होगा। यहां तक बात आ गई। इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये निकल कर आया, एक पॉइंट क्या निकल कर आया कि इफ x इज एनी इंटीजर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। यहां तक बात पहुंची। और इसके बाद में अगर इंटीजर को बिलोंग ना करे तो चूंकि लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर आ रही हो, फंक्शनल वैल्यू भी बराबर ही आ रही है, हमने ऊपर निकाल कर दिखा दी है। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के केस में इंटीजर ना लिया जाए तो फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। ये पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। इसके बाद में अब हम, जो मेरी हेडिंग है, हम यहां पर पहुंचे। देखिए अब हम लोग यहां के पर ये पहुंचे। मैं आपको बातें जो हूं समझा रहा हूं क्योंकि सामने की बात है, टाइम लिमिट होती है ये क्लिप बनाने में, तो चीज़ों को आप समझने की जल्दी जल्दी कोशिश करिएगा कि अगर हमारे, अब देखिए हेडिंग ये है कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन एन इंटरवल। इसके पहले जो बातें समझाई वो पीछे की क्लिप से कनेक्टेड थी तो हमने बातें समझा दी जल्दी से जल्दी। अगर हमारे पास में कोई फंक्शन यहां के पर fx बराबर बच्चों √1 - x² दे रखा है, क्या दे रखा है? 1 माइनस और यहां के पर x²। हम लोग पढ़ रहे हैं एट अ पॉइंट, नहीं पढ़ रहे हैं, यानी पूरे इन एन इंटरवल। और देखिए जब हम पूरे क्लोज इंटरवल में किसी चीज की कॉन्टिन्यूटी पढ़ लेंगे तो सब बातें जो है वो ओपन भी समझ में आ जाएगा और एट अ पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। बहुत इत्मीनान से चीज को देखिएगा, ये लास्ट चीज है लेकिन काफी लंबी खिंचेगी। अगर हमारे पास में कोई फंक्शन fx बराबर √1 - x² दे रखा है, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन, हमने फंक्शन के चैप्टर में भी और अभी पीछे भी यहां के पर 2 - x - 2 वाला बता रहे थे कि अगर कोई भी चीज अंडर रूट में है उसका डोमेन निकालना है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रूट के अंदर की चीज हो जाएगी। ये आ जाएगा 1 - x² ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद में वैल्यू हो जाएगी x² -1 लेस देन आर इक्वल टू 0, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आती, और नहीं आती होगी बहुत से लोगों को मुझे मालूम है, तो इसका कोई चारा नहीं है। ठीक है, हम चीजें जितनी भी स्टेप को समझा सकते हैं उतना समझाएंगे।
देखिए हम यहाँ बस बहरहाल अपनी बात तो हम समझा ही दें, ये माइनस यहाँ के पर ये माइनस है और ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर और यहाँ के पर -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इस माइनस को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने -1 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 और -1 से 0 में कर दिया। तो जब हम लोग -1 से 0 में करेंगे तो माइनस क्वांटिटी से इनइक्वालिटी की दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंस ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाती है। ये बच्चों को 10वीं में पढ़ाया जाता है। इसके बाद में वैल्यू आ जाएगी जाकर एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1। अब एक बात याद रखिएगा कि ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बाकी इसके रूलिंग्स भी हैं, जहां पर आया है मैंने समझाया है कि एक्स स्क्वायर अगर लेस देन, और यहां पर लिखा है मान लीजिए ए स्क्वायर, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमेशा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -a और लेस देन आर इक्वल टू a, ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये होता है इसका। तो इसी तरीके से एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू अगर 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर, यानी एक प्लस ए मिलेगा एक माइनस ए मिलेगा, माइनस इधर आ जाएगा प्लस इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये रिजल्ट बच्चों ये आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के पर 1। देखिए यहां तक बात पहुंची। इसके बाद में क्या हुआ कि हमारे पास में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ के पर y बराबर √1 माइनस यहाँ के पर एक्स स्क्वायर। ये देखिए डोमेन ये आ गया है फंक्शन का, ये डोमेन है, यानी ये फंक्शन सिर्फ इसी वैल्यूज के बीच में डिफाइन होगा। तो ये दे रखा है f(x), चाहे हम लिखें y बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो y स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा और ये वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1। बात देखो, एक बात यहाँ के बड़ी बात समझ लो, ये आ गई y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां के बड़ी आ जाएगा 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 लिखा है या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 को 1 का स्क्वायर कर दिया तो ये सर्किल की इक्वेशन होगी जिसका सेंटर 0,0 होगा और रेडियस 1 होगी। आप देखें इस चीज को, ये हम लोगों ने क्या किया कि ये देखो हम लोगों ने बना दिया ए, यहां के ये हम लोगों ने यहां के ये बना दिया और बनाने के बाद में ये सेंटर है बच्चों, ये सेंटर है और उसके बाद में यहां के पर हमारे पास में ये है। अब सारे बच्चे यहां के पर ये देखेंगे कि अगर हम देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सर्कल आ गया। अब आप समझ लीजिए इस चीज को, यहां के ऊपर ये सर्कल हो गया पूरा किसका, सेंटर 0,0 हो गया और रेडियस जो है वो यहां के पर ये 1 आ गई। ये याद रखिएगा 1 रेडियस है, इधर भी 1 है और ये 0,0 है और इधर भी यहाँ के पर 1 है -1। तो ये पॉइंट यहाँ के पर ये -1,0 आएगा और ये जो पॉइंट है यहाँ के पर ये आ जाएगा 1, यहाँ के पर ये 0, यानी 1 रेडियस ये भी होगी और 1 रेडियस ये भी होगी। आप सुनिएगा मेरी बात कि अगर हमारे पास में गिवन है y बराबर √1 माइनस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर, तो डोमेन तो आप देखिए देख ही रहे हैं आप लोग। तो इस x की जगह पर सब बच्चे मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, बात खत्म हो पाए मेरी या ना खत्म हो पाए, लेकिन जितनी बात बताएं उतना आपको ही समझ में आ जाना चाहिए कि इस x की जगह पर अगर हम इसके डोमेन से कोई भी वैल्यू रखें -1 से लगाकर +1 तक, तो y जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। कोई भी करके देख लीजिए, कोई आदमी कहेगा नहीं साहब हम यहाँ के ऊपर -1 रखें तो -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 - 1 यहाँ के ऊपर 0 हो जाएगा। इसी तरीके से 1/2 ले लें या मान लीजिए 0 ले लें, तो यहां पर अगर -1 और 1 के बीच में 0 ले लिएगा तो 1 - 0 क्या हो जाएगा 1, यानी y की वैल्यू यहां के ऊपर आ जाएगी। तो इसके डोमेन में अगर इस फंक्शन में कोई वैल्यू रखी जाए तो y हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मिलेगा। फंक्शन ओरिजिनल ये है हमारे पास, अगर y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मिलेगा तो इसका मतलब यह है कि y हमेशा जो पॉजिटिव होता है वो ये होता है और y का यानी y एक्सिस का जो नेगेटिव हिस्सा होता है ओरिजिन से लगाकर यहां पर ये होता है। जब इसके डोमेन में इसमें कोई भी वैल्यू रखी जाए तो मिलने वाली सारी वैल्यूज जो है वो या तो 0 होगी और या पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब यह है कि ग्राफ की जो लोकेशन होगी सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर होगी बच्चों, ठीक है, नीचे नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि नीचे का हिस्सा जो है वो मिटा दिया जाएगा क्योंकि y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये मिटा दिया गया।
y नेगेटिव नहीं होगा। देखिए ये हमने यहाँ के पर ये मिटा दिया, बात आप समझ लें इस चीज़ को। इसका मतलब अब ये जो ग्राफ खिंचा y बराबर √1 माइनस यहाँ के पर एक्स स्क्वायर का ग्राफ खिंच गया। और बात याद रखिएगा कि जब आप x बराबर, इसके देख लिया x बराबर जब आप इसमें -1 रखेंगे तो y बराबर 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हॉलो डॉट सॉलिड डॉट रहेगा और 1 रखने पर भी 0 मिलेगा। ये भी याद रखिए, एंड पॉइंट्स को जब हम रखेंगे तो पॉइंट -1,0 और 1,0 ग्राफ का पार्ट होंगे, इसलिए हमने इसको सॉलिड डॉट से दिखाया है। यहां तक बात पहुंच गई। इसके बाद में बच्चों सारे लोग देख लो कि अगर हमारे पास में ये -1 है, देखो ये -1 है और यहां के पर जो है वो यहां के पर +1 है। इसका मतलब ये हो गया कि पहला पॉइंट अगर, अब चूंकि देखो इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहां के पर ये ए हेडिंग हो गई, पहली हेडिंग क्या हो गई कि -1 का के लेफ्ट में फंक्शन जो है वो डिफाइन ही नहीं है। -1 का लेफ्ट ये होगा, -1 का लेफ्ट ये होगा और ये होगा राइट, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो अगर फंक्शन ये जो दिया हुआ फंक्शन है इस नंबर के लेफ्ट में डिफाइन ही नहीं है तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि कॉन्टिन्यूटी, देखिए कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, ये मैं लिख रहा हूं ऑफ अ फंक्शन लेफ्ट ऑफ अ पॉइंट हम डालेंगे, लेकिन चूंकि यहां पर ओरिजिनल है हम लोग क्या डालेंगे, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन लेफ्ट ऑफ ए पॉइंट, नहीं -1 का यहां के पर राइट ऑफ ए पॉइंट, क्या डालेंगे, राइट ऑफ ए पॉइंट। ये -1 का राइट है, ये राइट है, राइट ऑफ -1। हमने पॉइंट की जगह के ऊपर -1 बच्चों ले लिया है, लेकिन अननोन नंबर आप ये समझ लीजिए कि ए है। हम लोग यहां पर ओरिजिनल फंक्शन जो सामने है आपके और चीजें सामने हैं, तो हम आपको कह रहे हैं कि यहां पर हेडिंग क्या होगी, पहली ये कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन राइट ऑफ -1, लेफ्ट में डिफाइन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब राइट लेंगे तो बात सारे लोग बात याद रखिएगा कि जब भी किसी नंबर के राइट से कॉन्टिन्यूटी चेक की जाए तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पर फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। f-1 बराबर हमारे पास fx ये ध्यान रखना, तो जब यहां के ऊपर -1 रखोगे तो f-1 0 मिलेगा। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 बच्चों, चूंकि राइट में डिफाइन लेफ्ट में डिफाइन ही नहीं है तो यहां के ऊपर आ जाएगा ये राइट, ये ध्यान रखिएगा ये राइट वाला मामला है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहां के ऊपर ये देखिए -1 और इस पर प्लस लगा दोगे और लिख दोगे x ग्रेटर देन -1 और फंक्शन लिख दोगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे यहां पर -1 रखोगे तो 0 आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहां के पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू बच्चों -1 और यहां पर ये प्लस आएगा और यहां के पर ये आ जाएगा फंक्शन, जो भी फंक्शन दिया हुआ, जैसे यहां पर ये दे रखा है और बराबर यहां के पर ये -1। देखिए मैंने अपनी बात एक समझा दी, क्या समझा दी कि ये जो पॉइंट दे रखा है इसके लेफ्ट में फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसके राइट में फंक्शन डिफाइन है। तो किसी पॉइंट के अगर राइट से फंक्शन की आपको कॉन्टिन्यूटी देखना है तो सबसे पहले उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसके राइट से लिमिटिंग वैल्यू जो है वो इसके बराबर हो, यानी एग्जिस्ट करे। 0 क्या है, 0 का मतलब नंबर है, 0 को अनडिफाइंड सिचुएशन में नहीं डाला जाता, तो 0 आ गई। और अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि यहां से कॉन्सेप्ट ये निकल कर आया, मैं लिखूंगा नहीं, यहां से कॉन्सेप्ट ये निकल कर आया कि अगर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू जो है वो बराबर है तो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट फ्रॉम राइट ऑफ दैट नंबर। ये हो गया। इसके बाद में हम लोग यहां पर आए बच्चों, इसके बाद में हम लोग ने देखिए ये लाइन खींच दी, बात आप समझ, देखिए ये लाइन खींच दी और केस ए याद रखिएगा कि किसी पॉइंट के अगर आपको राइट में देखना है तो ये 3 केसेस हैं। इसी तरीके से अब जहां के पर आइए 1 पर आइए, इसके डोमेन में बात चल रही है और डोमेन क्या है, यहां पर -1 और कॉमा यहां के पर 1। अगर कहीं पर क्लोज इंटरवल है आप देख लें तो -1 का आपने राइट लिया, इसके बाद में 1 के राइट में जो है वो फंक्शन डिफाइन नहीं है, 1 के लेफ्ट में डिफाइन है। तो अब हेडिंग क्या रहेगी, देखिए ये बी हेडिंग है कि कॉन्टिन्यूटी, देखिए आप डालेंगे यहां के पर कॉन्टिन्यूटी, आप साफ साफ देखिए कॉन्टिन्यूटी लिखेंगे और लिखेंगे ऑफ अ फंक्शन, यहां पे लिखेंगे ऑफ अ फंक्शन और ये लिखेंगे यहां के पर लेफ्ट ऑफ, यहां के पर +1, लेफ्ट ऑफ यहां के पर +1। अब ये +1 जो है नोन है,
आपके यहाँ के ऊपर ये ए और बी दिया हुआ होगा, तो यही रूलिंग उसके अंदर जो है वो लागू होगी कि अगर किसी लोग क्लोज इंटरवल में आप लोग कॉन्टिन्यूटी को चेक कर रहे हैं तो -1 का राइट देखेंगे, राइट, और फिर उसके बाद में यहाँ के पर अगर बी हो, मान लीजिए यहाँ के पर ए लिखा हुआ हो और यहाँ पर बी लिखा हो, तो बी का आप लेफ्ट देखेंगे। ये देखिए लेफ्ट लिख दिया है, सब लोग देख लीजिएगा। और लेफ्ट में क्या देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट यहाँ के पर देखिए, सारे बच्चे देखिएगा कि सबसे पहला पॉइंट बच्चों ये हो जाएगा कि हम लोग F1 निकालेंगे। F1 ये 0 आएगा, कोई भी आदमी इसमें 1 रख के देख ले। और इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 बच्चों क्या निकालोगे, यहां पे निकालोगे यहाँ के ऊपर लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहाँ के ऊपर बल्कि ऊपर लिख के दिखाई दे रहा हूं, यहाँ के ऊपर छोटा हुआ जा रहा है। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा कि सबसे पहले F1 बराबर 0, ये पॉइंट नंबर 1 होगा। और इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 बच्चों क्या होगा कि यहाँ के ऊपर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ये है 1 प्लस वाला 1, और इसके ऊपर आप लोग जो है वो माइनस लगा देंगे क्योंकि इसके लेफ्ट से अप्रोच हो रही है और इसके यहाँ के ऊपर राइट से अप्रोच हो रही थी। ठीक है, एक एंड पॉइंट जो था वो -1 है और +1, इसका लेफ्ट डिफाइन नहीं है और इसका राइट डिफाइन नहीं है। इसका मतलब अगर कोई भी क्लोज इंटरवल a, b दे रखा है, a, b, और उसमें हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो फिर हम लोग a का राइट देखेंगे, b का लेफ्ट देखेंगे, और जब हम लोग b का लेफ्ट देखेंगे यानी b बराबर यहां पर 1 है, तो ये देखिए b बराबर यहां के पर 1, F1 बराबर 0, और लिमिट यहां के पर ये देखिए √1 - x² फंक्शन है, तो लिमिटिंग वैल्यू 0। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि F1 बराबर यहां के पर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस बच्चों, और ये √1 - यहां के पर x²। F1 और इसकी लिमिटिंग वैल्यू दोनों ही 0 हैं, यानी F1 0 आ गया। इसके बाद में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, यानी इसके जब हम लोग यहाँ के पर लेफ्ट में चले ऐसे अप्रोच कराई हमने, तो लिमिटिंग वैल्यू 0 आई, और ये दोनों यहाँ के पर ये जो है वो बराबर हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये बात कहेंगे कि द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट फ्रॉम राइट। द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, x बराबर +1 फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट, यानी इसके लिए राइट कहेंगे और इसको लिए हम लोग यहाँ के पर लेफ्ट कहेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, ए वाला जो हमने समझाया है वो राइट समझाया है, राइट, और जो बी वाला समझाया है 1, वो हमने यहाँ के पर लेफ्ट समझाया है। इसका मतलब द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट। ये क्लोज इंटरवल में हम लोग देख रहे हैं, आप देख लिए -1 और 1 जो है वो क्लोज इंटरवल में है। और आखिरी बात बस हम आपको इस क्लिप की समझा रहे हैं कि ये 2 बातें हमने समझा दी, ए समझा दिया और उसके बाद में हमने आपको यहाँ के पर बी समझा दिया। आप याद रखिएगा कि फंक्शन √1 - यहाँ के पर x² दे रखा है, और उसके बाद में जो डोमेन दे रखा था वो -1 और 1 के बीच में है। अब अगर हम कहीं पर भी क्लोज इंटरवल में फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि उस नंबर, देखिए यहाँ के पर अगर हमारे पास में यहाँ के पर -1 और यहाँ के पर 1 दे रखा है ये, तो इसका मतलब ये है कि इस पर चेक करना पड़ेगी यानी -1 पर, यानी इसके राइट से, फिर +1 पर चेक करना पड़ेगी यानी इसके लेफ्ट से। इसके बाद में इस -1 और 1 के बीच में कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, ये आपकी मर्जी है। मान लीजिए कि आपने यहाँ के पर ये 0 ले लिया, देखिए बात याद रखिएगा इस चीज को, यहाँ के पर ये हमारे पास में यहाँ के पर ये -1 था और यहाँ के पर ये 1 था, हम लोगों ने इसके बीच में यहाँ के पर x बराबर यहाँ के पर 0 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि टेक x बराबर 0 इन -1, 1 ओपन इंटरवल में ले लिया, क्योंकि वो तो क्लोज इंटरवल में भी लाई करेगा और ओपन में भी लाई करेगा, तो क्लोज के लिए भी इसी तरह चेक करेंगे। और अगर हम लोग -1 और 1 के बीच कोई भी पॉइंट यहां के पर ये 0 ले लें, मान लीजिए यहां पर ले लें, तो इसका मतलब यह है कि x बराबर 0 पर ध्यान दे लिएगा। यहां पर अगर हमें लिमिट चेक करना है इस x बराबर 0 पर, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला पॉइंट बच्चों ये करेंगे कि f0 निकालेंगे, तो f0 बराबर 1 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में बच्चों दूसरा पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, फिर लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के ऊपर ये 0, एक्सटेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0, और इसमें दोनों आ गए, ध्यान रखिएगा। इसमें लेफ्ट से अप्रोच करें तब भी हमारे पास में यही फंक्शन होगा, हम चाहे लेफ्ट से अप्रोच करें और चाहे हम लोग यहां के ऊपर राइट से अप्रोच करें, यही वैल्यू होगी। इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू अगर हम लोग 0 करेंगे और √1 - यहाँ के ऊपर x² करेंगे,
तो वैल्यू यहाँ के पर 1 मिलेगी, यहाँ पर 0 रख के देख, लिमिटिंग वैल्यू 1 मिलेगी। और तीसरा पॉइंट बच्चों क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर यहाँ के पर f0, यानी f0 भी 1 है और लिमिटिंग वैल्यू भी 1 है, जिसका मतलब दोनों वैल्यूज बराबर आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि अगर -1 और 1 के बीच कोई पॉइंट x बराबर 0 लिया जाए, 0, तो उस फंक्शन, उस वैल्यू पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ओपन इंटरवल में -1 और 1 को हमने छोड़ दिया, इसके बीच में कोई भी वैल्यू हम लोगों ने यहां पर x बराबर 0 ले ली, तो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी बिल्कुल उसी तरह चेक की जाएगी जिस तरीके से हमने आपको पहला फार्मूला पढ़ाया है। ये हमारे पास में यहां पर बच्चों तीसरा पॉइंट हो गया, यहां पर हमारे पास में यहां पर ये तीसरा पॉइंट है। बस हम अपनी बात को समेट रहे हैं। आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि आप लोगों को पढ़ाया कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी किसी इंटरवल में कैसे चेक करते हैं। जो बातें और बताई वो तो बताई वो आप देखेंगे जब क्लिप, तो आपके सब समझ में आएगा। लेकिन अगर हमारे पास, बस हम आखिरी बात यहां पर कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर यहां के ऊपर a कॉमा यहां के ऊपर b में, यानी क्लोज इंटरवल में अगर हम लोग फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट ये देखिए a, ठीक है। आप लोग यहां के ऊपर a के राइट से कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, और अगर आप राइट पे चेक करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपको fa निकालना पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि आपको fa निकालना पड़ेगा, राइट लिमिट देखना पड़ेगी, और उसके बाद में दोनों बराबर आना चाहिए, यह मामला हो जाएगा। और उसके बाद में फिर b क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल में चेक कर रहे हैं आप, और क्लोज इंटरवल में अगर आप चेक करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि आपको b का लेफ्ट देखना पड़ेगा, b का लेफ्ट। पहले आप fb निकालेंगे, फिर b का लेफ्ट निकालेंगे, और दोनों चीजें जो है वो बराबर हो जाएंगी, राइट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ बी। इस तरीके से हमने आपको ये पढ़ा दिया है, ये सिचुएशन समझ लीजिए आप। अब हो सकता है कि अगली जब क्लिप आए तो मैं आपको इसको और कंक्लूड कर दूं, लेकिन चीजें मैंने आपको बता दी। और उसके बाद फिर क्या करिएगा कि जब क्लोज इंटरवल में आप चेक करेंगे तो ए का राइट, ये वाला मामला हो जाएगा, बी का लेफ्ट, फिर उसके बाद में यहां पे ये वाला मामला हो जाएगा। फिर उसके बाद में पूरे क्लोज इंटरवल में चेक करने के लिए इसके ओपन इंटरवल में ए और बी को छोड़ दीजिए, कोई भी नंबर हम लोग ले लेंगे, उस पर चेक करेंगे, पहले वाले की तरीके से ये हो जाएगा। तब जब तीनों चीजें ए बी सी और कंडीशंस जो है वो क्लियर हो जाएंगी, होल्ड करने लगेंगी, ए भी होल्ड करेगी, यानी हम लोग इस पॉइंट का राइट भी चेक कर लेंगे, बी का लेफ्ट भी चेक कर लेंगे, और ए और बी के बीच में कोई पॉइंट लेकर भी चेक कर लेंगे। और अगर तीनों सिचुएशन जो है वो होल्ड करेंगी, तब हम कहेंगे द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, बात समझ में आई आपकी। तो आपके अगले क्लिप में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आज मैंने पढ़ाया है, थोड़ा सा मैं आपको इसको उस वक्त में ताज़ा कर दूंगा, लेकिन आज आप समझ लें कि क्लोज इंटरवल में जब आप देखेंगे, और मैंने आपको एग्जांपल इतनी बड़ी दे दी है कि क्लोज इंटरवल में देखने का मतलब क्या हो जाएगा कि आप ए का राइट, और ए का राइट के लिए एफ ए निकालिए, और फिर यहां के ऊपर राइट, ये देखिए राइट, और दोनों बराबर हों। फिर बी का लेफ्ट निकालिए, और उसके बाद में बी का लेफ्ट निकालने के बाद में दोनों जो है वो, ये देखिए लेफ्ट लगा हुआ है, दोनों बराबर हों। इस पे बात खत्म नहीं होगी। फिर ए और बी के बीच में कोई पॉइंट, बीच में कहीं पर भी कोई पॉइंट ले, और फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई कराइए। जिस तरीके से -1 और 1 के बीच में हमने 0 लिया है, ओपन इंटरवल के लिए भी यही होगा, 0 लिया है, ये कंडीशन करिए, तब कहा जाएगा कि द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर आप लोग इस क्लिप को देखिएगा, क्लोज इंटरवल वाली एक पूरी क्लिप मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, पूरा वीडियो, जिसके अंदर सिर्फ पूरे घंटे प्रॉब्लम चलेंगी। जो भी 40-50 मिनट पढ़ाऊंगा मैं, उसमें पूरी प्रॉब्लम चलेंगी। मैंने कंसेप्ट पढ़ाया, 3 मैं वीडियो बना चुका हूं कॉन्टिन्यूटी पर, इसको आप देखिएगा आज, और उसके बाद में लोगों से शेयर करिएगा और सवाल कोशिश करिएगा लगाने की, और इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट होंगे, जो फंसे हुए सवाल, उसके ऊपर लग जाएंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।